ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। शुक्रवार को दरभंगा डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला जनसंपर्क कार्यालय में जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रकार से ईवीएम अवेयरनेस शिविर हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न स्तरों पर। ये जिला स्तर पर और सभी प्रखंड में, उसके बाद इसको पंचायत स्तर पर भी ले जाना है हम लोगों को, अनुमंडल में भी। तो ईवीएम अवेयरनेस कैंप, ईवीएम के बारे में जागरूकता और विशेषकर जो वीवीपैट इस बार प्रयुक्त हो रहा है उसके बारे में जागरूकता के लिए इस तरह का शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि और सभी हमारे कर्मचारी, अन्य आम नागरिक और उसके अलावा सभी स्कूल के, कॉलेज के बच्चे, उन लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि वोट अपना डालने के बाद 7 सेकंड तक एक पर्ची इसमें वीवीपैट में दिखती है, उस पर वो देख सकते हैं कि जिस प्रतीक चिन्ह पर उन्होंने वो दिया है, वोट दिया है और जिस व्यक्ति को दिया है उसी को पड़ा है कि नहीं पड़ा है। उसके बाद वो पर्ची 7 सेकंड के बाद कट करके गिर जाती है। उसके बॉक्स में, ये वीवीपैट के बॉक्स में वो रहती, सुरक्षित रहती है, वो लॉक रहता है और काउंटिंग के समय अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पर्ची का भी काउंटिंग की जा सकती है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ये उपयोग किया जा रहा है। और दूसरा ये भी हम लोग बता रहे हैं कि चूँकि ये कहीं से भी इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है डिवाइस, इसलिए इसको हैक करना है, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल या छेड़छाड़ करना यह संभव नहीं है। ये भी सभी लोगों को हम लोग उनको जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि जो आगामी चुनाव हमारा है, आम लोकसभा चुनाव, उसके पहले सभी लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता आए, यही हम लोग प्रयास करें। नाले स्थित अम्बेडकर सभागार में शुक्रवार को दरभंगा डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप मिश्र तथा सभी पीएचसी प्रभारी मौजूद थे। ले आए हैं, ठीक, आज दे दीजिए। आज अभी मीटिंग के तुरंत बाद दे दीजिए। नेक्स्ट अर्बन बेनीपुर का क्या रहेगा? ये सर और सर फिलअप का भी है सर, और उसी से निकालना है सर। ये इन्हें उसको सर हम कल करके कल हम कर देंगे। हाँ, इनका नोट करिए कल का बेनीपुर का। बिरौल
सर 15 को एएनएम का हो गया है सर, अब 5 का बचा हुआ शाम तक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, उसका कल दीजिएगा। नहीं सर, आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है, आज शाम तक नोट कर लीजिए। आप नोट करिए, सबसे मंगा करके हमको बताइए शाम को आया कि नहीं। दरभंगा सर ये तो भेज दिया गया है, शाम में ही कल तक दे दिया गया है WHO के मेल पे। ये सुपरवाइजरी प्लान भी आपका? हाँ सर, एक ही चीज़ है हमारा सुपरवाइजर। तो एक बार इनसे करिए, अभी बात करके मीटिंग के बाद चेक करवा दीजिए इनको। और अर्बन दिए थे WHO को, राजीव जी को, इनको रिपोर्ट किए थे, गणेश जी को, BMC सुपरवाइजरी प्लान बनाने के लिए। बनाने के लिए भी ना, बना करके उपलब्ध कराना है। जी जी, वो करवा देते हैं। और उसके बाद वो आपका दूसरा क्या था? एएनएम रोस्टर। एएनएम तो हम लोगों के पास है ही नहीं, हम लोग तो डिमांडेड किया है सर 25 एएनएम का आराम के लिए। हाँ, डिमांड किया तो उसको ले करके उसका रोस्टर बना के दीजिए ना। जी जी, तभी तक मिला नहीं है। कहाँ से मिलना है? माने सब PSC से जहाँ जहाँ छूट रहा है ना, वो लोग देंगे यहाँ से। कल हम लोग कहाँ से मिलना है? कहाँ से लिया है बोलिए। और PHC जो पारिवारिक विवाद से हताश होकर दरभंगा स्थित कटलवाड़ी मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय नदीम उल हसन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम हेतु DMCH भेज दिया। मृतक के पिता डॉक्टर नजमुल हसन ने बताया कि पारिवारिक विवाद से दुखी उनके पुत्र ने आत्महत्या की। ये था कि वो 7:30 में आया, हम नमाज पढ़ रहे थे, हमारे पीछे वो बैठा, नमाज हमारा खत्म हुआ, हमको बोला कि अबू लाइए आपका पाँव हम दबाते हैं, रोज़ दबाता था। हमको कल आधा घंटा वो पाँव दबाया और दबाने के बाद बोला कि अबू आप हमसे, हमका नहीं तुमसे लड़का से बाप को ये होता है, तो नहीं आप तो हमारे लिए बहुत कुछ किए। हमका भाई तो लड़का बाप भी ना लड़का के लिए करेगा कि और कौन करेगा, बस यही बात थी। देखिए यार, अच्छा क्या कारण हो गया तो वो अपने आप सुसाइड कर लिया? नहीं, वो हमको लगता है कि वो उसको हार्ट अटैक हुआ है, हमको लगता है जरूर हार्ट अटैक हुआ है। हमारा अपना ये है। अच्छा, वो रात का खाना खाया है, फिर फांसी लटका हुआ मिला के पाया गया, तो हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा इसमें? नहीं ना, हार्ट फेलियर हुआ, मैंने हार्ट डॉक्टर आए थे, देखे बोले कि हार्ट बंद है, फांसी पर लटका हुआ था। फुल खुला है, फांसी पर लटका हुआ था। फुल के बाद खुला है। बोला उसको खोला गया है, खटखटाया गया दरवाज़ा जब नहीं खुला तो उसको तोड़ा गया दरवाज़ा को, तब देखा कि ये है हैंग कर रहा, मैंने लटका हुआ है। उसके बाद उसको कहाँ लटका हुआ था? बिस्तर पर से नीचे लटका हुआ था, पंखा के अंदर। उसको उतारा गया, उतार करके बिस्तरा, वहीं पर बिस्तरा है उसका सटे हुए, मैंने बिस्तरे पर से। उसके बाद जो है तब उसके बाद आया भाई, खबर किया कि ऐसे हो गया है, नदीम ऐसा किया है। उसका उस वक्त बदन गर्म था कुछ, लेकिन डॉक्टर को बुलाया गया, शर्मा जी आए, वो देख के बोले कि नहीं हार्ट, फिर मैंने ख़त्म, हार्ट को नहीं चल रहा है, हार्ट नहीं चल रहा है। क्या नाम था उनका? किसका? डॉक्टर का जो एक्सपायर हुए हैं? नदीमुल हसन। कितना उम्र रहा होगा? नदीमुल हसन का उम्र 40 के करीब। हाँ 40 कितना होगा? 40। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अबरारुल हक। आपके कौन थे वो? मेरा भतीजा था। ये मामला कहाँ पर का है? सामने इसी रूम का। जगह का नाम क्या है? कटलवाड़ी मेन रोड। शादी छूटा छुटी का, उसकी बीवी जो है सो रहने के लिए यहाँ तैयार नहीं थी। अब क्या अंधुरनी है दोनों में, क्या हुआ नहीं हुआ सो तो वही दोनों बताएगी। कहाँ शादी हुआ था? ये तो क्या कौन पुरखों पर। कितना दिन हुआ शादी का? शादी को 4 साल 5 साल करीब हो गया, 5 साल करीब। धिया पुता भी है? नहीं, धिया पुता नहीं।
तो परिवार से इनको नहीं बन रही थी क्या? नहीं बन रहा। क्या कारोबार क्या था इनका? कारोबार बैठे हुए थे तो हाँ प्रज्ञा पब्लिक स्कूल में। प्रज्ञा पब्लिक स्कूल में थोड़ा पढ़ाते उड़ाते थे। यानी पारिवारिक कलह के करने से हुआ। इनका ये FIR भी दर्ज है लहरियासराय थाना में। कौन थाना आई थी? महिला थाना से केस हुआ है। आज कोई थाना आई थी? आज तो शायद यूनिवर्सिटी थाना आई हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2018 लाए जाने के विरोध में IMA की दरभंगा इकाई ने शुक्रवार को कर्पूरी चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में शामिल डॉक्टर रमन प्रसाद वर्मा तथा दामोदर सिंह ने काला बिल्ला लगाकर बिल का विरोध किया। अमाउंट 20 करोड़ कर दिया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। इससे चिकित्सा सेवा को मुक्त करना चाहिए। चिकित्सा में किसी तरह की गारंटी वारंटी नहीं होती है और इससे चिकित्सा सेवा को अलग रखा जाए। एक तरफ सरकार कहती है कि आयुष्मान भारत के तहत सस्ता इलाज हो, मरीजों का मुफ्त इलाज हो, और दूसरी तरफ कहती है कि आपको 20 करोड़ तक कंपनसेशन लगेगा। इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी मांग है नेशनल मेडिकल कमीशन को वापस किया जाए। जो अभी हमारा काम कर रहा है सिस्टम वही काम करना चाहिए। तीसरी बात है सरकार ने MCI को डिसॉल्व करके उसकी जगह MCI गवर्निंग बॉडी को ला दी है, जो दरभंगा जैसे छोटे जगहों पर रहने वाले मेडिकल कॉलेज के मालिक बन गए हैं PGI और एम्स के डायरेक्टर। आज मुख्य रूप से इस धरना पर बैठने के लिए सड़क पर आने के पीछे जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में चिकित्सा सेवा को उन खतरनाक इंडस्ट्रीज, उन खतरनाक कार्यों के बीच में रख दिया गया है जो कि सबसे खतरनाक इंडस्ट्रीज में आते थे, उन कैटेगरी में चिकित्सा सेवा को मिला करके रख दिया गया है। चिकित्सा सेवा तो लोगों की जान की सुरक्षा के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए और सेवा के लिए है, न कि यो कोई खतरनाक व्यवसाय है। और हम चिकित्सकगण यह मांग करते हैं कि जो राशि कंपनसेशन की राशि को बढ़ा करके अनाप शनाप कर दिया गया है, इससे चिकित्सकों के इंश्योरेंस का खर्च बढ़ेगा, जिससे चिकित्सा महंगी होगी और अंततः यह गरीब बीमार जनता के ऊपर बोझ होगा। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि इस बिल से चिकित्सा सेवा को मुक्त किया है। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की याद में पुअर होम स्थित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय परिसर में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, जो 6 जनवरी तक चलेगा। देखिए रिपोर्ट में। प्रिंसिपल साहब, सामने आए हुए अतिथिगण, बच्चे, आप सबको मेरा बहुत बहुत बेस्ट विशेष। थोड़ा माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ा बहुत, हर व्यक्ति का अपना अपना एक कमजोरी होता है
मेरी कमजोरी शायद हिंदी है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बच्चों को क्योंकि 2-3 बार मैं अभी सुन चुकी हूँ कि समाज की मुख्य धारा में आप लोगों को आने के लिए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं हो। जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति का अपना अपना एक ग्रे एरिया होता है, कहीं पर कुछ कमी होती है। आप लोग में हर व्यक्ति, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जो परफेक्ट हो जाता है वो भगवान हो जाता है। आप लोगों में चलिए किसी कारण दृष्टि नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं आप लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट करती हूँ और मैं मानती हूँ कि आपके अंदर का जो विजन है, अंदर की दृष्टि है, वो आपकी बाहरी दृष्टि को बहुत अच्छी तरह से कवर करती है। मैं यही कहूँगी, अपने को कभी किसी से कमतर किसी को नहीं मानना चाहिए। जैसे मैंने बोला, मैं अटक कर बोलती हूँ क्योंकि हिंदी मेरी कमजोरी है। मैं इस एरिया को बिलोंग नहीं करती हूँ, सो भाषा मैंने यहाँ आकर सीखा है, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत है। लिखना पढ़ना अभी भी नहीं अच्छे से आता। किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, अपने को, अपने अंदर का हौसला बनाए रखें। एंड ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर में हौसला कर ले तो नहीं कर सके। ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थैंक यू। सुख शांति समृद्धि अवैन तेकर कामना। मंचस्थ श्रीमान तिवारी जी, श्रीमान सुमन महासेठ जी, श्रीमान संजय सरावगी जी और श्रीमान के चौधरी जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमान राकेश किरण जी, उपस्थित बच्चा सब और महिला सज्जन वृंद, एठाम से हम प्रोफेसर जयशंकर झा जी द्वारा जुड़लों और जखन जे स्मरण करे छथि उपस्थित भ जाय छी, किया तो इनका सबके, बच्चा सबके देख कर मन में एक भाव जगैया जे जो जीवन में किछु बच्चा सब ले कऽ पेलिए तो हमार जीवन धन्य भऽ जाए। लुई ब्रेल उत्सव जो पहली बार लुई ब्रेल जी का महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें उनकी जयंती में उपस्थित बिहार विधानसभा के सदस्य और मानवाधिकार समिति के सभापति, मधुबनी से विधान पार्षद सुमन महासेठ जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मंच पर उपस्थित रविशंकर तिवारी जी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, मंच पर उपस्थित डॉक्टर के चौधरी जी, एपेक्स इंस्टीट्यूट से इन्हीं का चलता है, मंच पर इसको बंद करता है, राघवेंद्र चौधरी जी समाजसेवी है, बैंक में है, मंच संचालक इस विद्यालय के प्रिंसिपल, राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल, लगातार दिव्यांगों की चिंता करने वाले राकेश किरण जी, उज्ज्वल जी, मंच के सामने उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर के अध्यक्ष विक्की जी, महामंत्री निशान जी, मुरली जी, उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण, समाज सेवीगण और इस राजकीय नेत्रहीन और दूसरे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं बने। भगवान आंख नहीं दिए हैं, यानी आप में वो क्षमता है, वो प्रतिभा है, यानी पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका उदाहरण आज लुई ब्रेल का आप देख सकते हैं। 35 वर्ष मात्र जिंदा रहे और 35 वर्ष में वो करके दिखाया जो आज दुनिया उनको सलाम करता है। तो आप सभी बच्चे निश्चित रूप से लुई ब्रेल से भी आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी पर विराम लेता हूँ।
विद्यालय है दिव्यांगों का, के लिए आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से ल्यू ब्रेल लेखनों से जो हमारे दिव्यांग में दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके लिए ईश्वर के समान उन्होंने ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो आज दृष्टिहीन होने के बाद भी सभी तरह की लिखा से पढ़ सकते हैं। वह ल्यू ब्रेल का ही जो है के कारण ही आज ऐसा हुआ है। सरकार ने, भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए बहुत सारा पहले 3% आरक्षण था, अब 4% सभी तरह की नौकरियों में, और शिक्षण संस्थानों 5% का जो है आरक्षण सरकार दे रही है। और जहाँ जहाँ सरकारी विद्यालय है वहाँ शौचालय दिव्यांगों के लिए, जो सरकारी भवन है उसमें जो है रैंप और शौचालय की व्यवस्था, आज बहुत सारा काम इस विद्यालय में भी 2-2 भवन का निर्माण, बड़ा भवन का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से आज जो हम उत्सव मन रहा है 3 दिवसीय, और जब हम लोग यहाँ आते हैं बड़ा, और दिव्यांग बच्चों को विशेषकर दृष्टिहीन बच्चों को जो देखते हैं संगीत, गीत, नाटक, क्रिकेट का खेल, तो लगता है निश्चित रूप से इनके लिए शब्द जो नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग का दिया है, कुछ इनमें अलग से दिव्यता है, कुछ अलग से दिव्य पुरुष के समान है, इसलिए आज दिव्यांग शब्द भी दिया गया। इसलिए बहुत मेरी शुभकामना है ल्यू जी के आज जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय जो ल्यू ब्रेल महोत्सव है। आज जो दिव्य दृष्टि दिव्यांग के लिए जो हमारे ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किए थे, उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। 209 साल हो गया है, और जो ये कार्यक्रम है उनका महोत्सव, निश्चित रूप से ये सार्थक प्रयास है। और सरकार भी लगातार, केंद्र सरकार हमारे मोदी जी और नीतीश जी, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में दिव्यांगों के प्रति एक जो कार्य नहीं चल रहा था, किस ढंग से उनको मूल धारा में लाया जाए, लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। और खासकर हमारे तिवारी जी भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में, पहले भी हम इसके पूर्व भी कार्यक्रम में आए थे जिनके द्वारा यह स्थापित किया गया था ये वर होम को। भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता कैप्टन जयनारायण निषाद एवं एमएलसी सूरज नंदन कुशवाहा के असामाजिक निधन से ममाहट भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विनय कुमार दास की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया तथा दोनों मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में डॉक्टर ब्रिज किशोर सहनी, प्रमोद चौधरी तथा अन्य लोग शामिल थे। रोजगार से ही हटाए जाने की कोशिश करते हैं। मैं उन प्रशासन से, उन इस तमाम डॉक्टरों से या इन व्यवसायियों से जुड़े हुए जो सेवा भाव से जुड़े हुए और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो आगे आए, हम उनके साथ हैं, आगे भी इनका लड़ाई लड़े हैं और लड़ेंगे। निश्चित तौर पर सरकार का जो निर्णय लिया है, जो इसको चिकित्सा नीति के रूप में कार्य किया जाएगा, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कम से कम लोगों को सही समय पर चिकित्सा उपलब्ध करा सके, अस्पताल से लेके डॉक्टर तक पहुंचाने में ये मदद कर सके। मैं ऐसी शुभकामना देता हूं, भगवान न करे। हम तो चाहेंगे जो रोग मुक्त और स्वस्थ भारत बने, कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़े। आज दिसंबर माह में हमारे भारत प्रदेश के भाजपा के 2 दिवंगत नेता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। निषाद जी, कैप्टन जयनारायण निषाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और सूर्यनारायण मेहता जो प्रदेश महासचिव थे हमारे। और कैप्टन निषाद जी हमेशा दलित, वंचित, शोषित लोगों की लड़ाई अपने जीवन काल से लड़ते आए। वैसे नेताओं के निधन से इस समाज को कहीं न कहीं और देश बिहार की जनता को कहीं न कहीं बहुत बड़ी क्षति हुई है। 2019 को दिवंगत नेता पूर्व मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद जी का और सूरज नंद मेहता एमएलसी जी के श्रद्धा सुमन में आप लोग को मालूम होगा कि 12/9/2018 को जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई टीम बहुत सारे क्लिनिक को बंद कर दिया, जिसके कारण यहाँ के
कंपाउंडर को, उनसे संबंधित लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत क्लिनिक है जिसमें गलत ढंग से हाई कोर्ट में किसी ने दुश्मनी से लिस्ट बना कर दे दिया और जिसके कारण जो सही भी क्लिनिक है उसको बंद कर दिया गया। उसका एक जीता जाता उदाहरण बेता चौक पर एसके पैथो क्लिनिक डॉक्टर RK सिन्हा है, जिनके क्लिनिक को सील्ड कर दिया गया। उन्होंने अपनी आपत्ति सिविल सर्जन को दी और भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मंच को जब मालूम हुआ तो 1 दिसंबर को जब माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आए, उनको डायरेक्ट हाथ में भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मंच की ओर से कागज दिया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने सचिव को लिखा और सचिव ने 5/12/2018 को स्पष्ट शब्दों में आदेश किया कि जो क्लिनिक चल रही थी जिस तरह से उस तरह से चलेगी और जो गलत ढंग से है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को नागेंद्र झा स्टेडियम में गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 7 जनवरी को होगा। बता दें कि 34वें युवा महोत्सव में 11 राज्य के 20 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 760 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं।
बढ़ती स्थिति को लेकर भाकपा माले की जिला इकाई ने शुक्रवार को दरभंगा टावर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व माले के वरिष्ठ नेता वैद्यनाथ यादव ने किया। दरभंगा शहर जो शांति का प्रतीक था, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार का सरकार, मोदी नीतीश की सरकार में यहाँ जिस तरीके से हत्यारे और बलात्कारी और डकैत लोगों का जो संरक्षण प्राप्त हुआ है सरकारी, जिसके चलते पिछले 2 महीना में नवंबर और दिसंबर में दरभंगा शहर में और इर्द गिर्द में 2 दर्जन हत्याएं हुई है। साथ ही 5 दर्जन से अधिक डकैतियां हुई है। लोग असुरक्षित हैं। दरभंगा टावर पर से दिसंबर महीना में अग्रवाल ड्रेसेस से लूट लिया। अभी 2 दिन पहले मिसर टोला में भू माफियाओं द्वारा जिसका संरक्षण जिला के जो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, शहर के संजय सरावगी, उनके संरक्षण में जो भू माफिया है उसके द्वारा डबरा भरने के सवाल पर हत्या हो गई है। देखिए, दरभंगा में जो अपराध बढ़ रहा है उसका एक उदाहरण हमारे बगल में रंजन सिंह बैठे हुए हैं। देख सकते हैं इनका पैर अभी भी टूटा हुआ है। अपराधियों ने इन पर हमला किया था। जान मारने की पूरी उनकी योजना थी, लेकिन सक्रियता की वजह से इनका जान बच गया। अभी तक इनके अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं हुई। वो अपराधी का जुड़ाव आज भी कह लीजिए जदयू के साथ बना हुआ है। आज दरभंगा में जो घटनाएं घट रही है, हम वामपंथी दल के लोग आज जो धरना दे रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी घटनाएं दरभंगा में घटी है, छिनतई की घटना, हत्या की घटना, ये अपराधी, ये भूमाफिया का आखिर इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है? ये मनोबल बढ़ाने वाला आखिर राज सत्ता के भीतर बैठा हुआ दरभंगा के एक दबंग, काफ़ी कह लीजिए संपत्ति से लैस एक विधायक हैं, जिनकी इन लोगों के साथ एक संलिप्तता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा से एक विशेष समिति का, सर्वदलीय समिति का गठन हो और वो जांचे कि आखिर नाग मंदिर के पोखरे की जो भराई चल रही थी, वो भराने वाला कौन था, उसको भराने के काम में उत्साहित करने वाले कौन थे। इसकी हम जांच की मांग ये साफ विधानसभा की समिति से होगी। आज दरभंगा शहर में बढ़ रहे हत्या और अपराध के खिलाफ वामपंथी दलों की ओर से दरभंगा टावर चौक पर धरना है। हमारा मानना है कि ये जो हत्याएं हो रही है वो सरकारी संरक्षण में, सत्ताधारी दल के संरक्षण में हो रही है। ये सत्ताधारी दल धन पिपासु हो गए हैं और हथियार गिरोह को साथ लेकर इस शहर के तमाम वैध अवैध जमीन समेत तमाम संपत्ति को, तमाम पूंजी को हथिया लेना चाहते हैं। और हम ये बात साफ तौर से कहना चाहते हैं कि दरभंगा शहर के अंदर जो ऐतिहासिक पोखर और डबरा था, उन तमाम डबरों और पोखरों की भराई दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी के देखरेख में हो रहा है और इसलिए इन अपराधियों से उनका गठजोड़ है और वही गठजोड़ आज दरभंगा शहर में कहर बरपा रहा है। और वामपंथी दल उनके इस कारगुजारी के खिलाफ दरभंगा प्रशासन को, बिहार सरकार को सावधान करने के लिए यह धरना का आयोजन किया है। सेवा काल में मिथिला विश्वविद्यालय के मृत कर्मचारी के पाले विगत 37 दिनों से धरना देकर अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग कर रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक अनुकंपा समिति की बैठक भी नहीं बुलाई गई है, जिससे मृत कर्मचारियों के पालों में घोर निराशा व्याप्त है। देखिए रिपोर्ट में।
हम लोग 37 दिन से धरना प्रदर्शन हम लोगों का जारी है। कल रजिस्ट्रार साहब हम 2 आदमी को बुलाए थे, बोले कि माइक वगैरह ये सब आज बंद कर दीजिए क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आ रहे हैं और 10 मिनट के लिए आप लोग दरी पर से चले जाइएगा, फिर आके आप लोग बैठ जाइएगा। हमने बोला कि अगर दरी पर से उठूंगा तो हम लोग का धरना स्वतः खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अगर बोल रहे हैं माइक का यूज़ बंद करने के लिए, तो माइक का यूज़ हम यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को देखते हुए हम बंद कर रहे हैं। और जहाँ तक हम लोगों के ठोस आश्वासन का जो रजिस्ट्रार साहब की तरफ से अभी तक हम लोगों का कोई ठोस कदम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया है, जिसके चलते हम अनुकंपा पाल आहत हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों का सुधी तक नहीं लेते हैं, न कोई खोज खबर, क्योंकि हम उनके मृत कर्मचारी के पाले हैं और उनको हम लोगों का संज्ञान लेना जरूरी था और जो कि वो नहीं कर रहे हैं। आगे का क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? आगे की यही रणनीति है कि हमारे प्रतिनिधि प्रक्षेत्र के विनय जी हैं, उनसे वार्ता हुई है। अगर वो पहल अगर करते हैं तो अगर कुछ सकारात्मक अगर वार्ता हम लोग को विश्वविद्यालय प्रशासन से होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन को स्थगित करेंगे। अगर सकारात्मक यदि वार्ता नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन को उग्र करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रीतम कुमार, अनुकंपा पाल। नगर निगम की लूज व्यवस्था के कारण आम जनता को प्रतिदिन अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोग भवन निर्माण सामग्री को सड़क एवं नाला के ऊपर ही संग्रह करते हैं। ताजा मामला वार्ड नंबर 12 का है, जहां रिंकू झा ने सड़क का अतिक्रमण कर भवन निर्माण सामग्री को ढक कर रखा है, जिससे स्थानीय लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। मकान जो बन रहा है नाली पर पूरा नाली को जाम कर दिया गया है और रोड पर पूरा गिट्टी बालू छड़ गिरा हुआ, क्या कहेंगे इसके विषय में? इसके विषय में क्या सर, प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इससे हटवा रहे हैं। हमें 1 दिन पहले मिली है, कल शाम को मिली रिपोर्ट, इसलिए आज हटवा रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, आप मकान बनवा रहे हैं, रोड पर गिरा हुआ है, पूरा रोड आवागमन ठप है, नाला जाम है, क्या लगता है आपको, ये उचित है? उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कोशिश करें हटाने का भी। किनका मकान बन रहा है? रिंकू जी। क्या है रिंकू जी? रिंकू जी क्या है? एमडी है। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या आपका है? आप क्या हैं? सिविल इंजीनियर। कौन जगह बन रहा है मकान? दरभंगा बन रहा है, सिटी में करंट नहीं मालूम। कौन जगह ये? दरभंगा, ये वार्ड 12 पड़ता है। नहीं, ये तो वाकई बहुत शर्म की बात है और तकलीफ़ की बात है। आवागमन बंद है, इस चलते अगर जो कोई भी बना रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अपना खैर गिराए उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसको तुरंत लेबर लगा करके अंदर कर लेना चाहिए। इससे आवागमन बड़ा मतलब में अवरोध पैदा हो रहा है। नाला भी जाम हो चुका है, जिससे पानी का आवागमन बंद हो गया है। इसलिए अविलंब ये मकान मालिक जो भी हैं इसको हटवा लेना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार झा, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। यही मेरा आशा कुटी राजकुमारगंज में घर है। ये मकान कहाँ पर बन रहा है? ये मेरे घर से 2 घर आगे पश्चिम की ओर बाएं तरफ। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध,
9065252326 9430061924।